नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रजा शर्मा। बिहार में कोरोना का संक्रमण काफी गंभीर होता जा रहा है। आंकड़े जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्थिति जो है वो भयावह हो गई है और इसी बीच बिहार में चुनाव भी होने हैं। हालांकि अभी तक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही है और चुनाव आयोग बैक टू बैक मीटिंग कर रहा है, ऐसे में ये स्पष्ट होता दिख रहा है कि बिहार में चुनाव होंगे। अगर बिहार में चुनाव होंगे तो उसकी रूपरेखा क्या होगी? क्या ये चुनाव ऑनलाइन तरीके से होंगे या फिर ये नॉर्मल वे में जैसे चुनाव होता आया है वैसा ही होगा? इसको लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल 243 विधानसभा के उम्मीदवार अब ऑनलाइन नॉमिनेशन भर सकते हैं, यानी कि जो नामांकन पत्र वो भरा करते थे वो अब वो ऑनलाइन भर सकते हैं। इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है और आयोग ने इसको लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भी लिखा है, जिसमें इस बात का स्पष्टीकरण है कि इस बार जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन किया जाना चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि प्रत्याशियों के ऑनलाइन नामांकन को लेकर सोमवार को आयोग द्वारा मॉक ट्रायल का प्रशिक्षण राज्य के पदाधिकारियों को दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के ऑनलाइन नामांकन का मॉक ट्रायल की अनुमति दी गई है। इसमें प्रत्याशी अपना पूरा नामांकन पत्र ऑनलाइन जमा करेंगे। इसके लिए हर प्रत्याशी भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक वेबसाइट के सुविधा पोर्टल पर खुद रजिस्टर करेंगे। सुविधा पोर्टल पर नामांकन पत्र का पूरा फॉर्म उपलब्ध है। इसे पूरी तरीके से लागू करने के पहले आयोग इसका मॉक ट्रायल कर लेना चाहता है, ताकि किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो उसे पूरा भी किया जाए। ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रत्याशियों को यह सुविधा दी जाएगी कि वो कोई 3 दिन अपने आवेदन पत्र को फिजिकल जमा करने के लिए समय निर्धारित कर ले। 3 तिथियों में आरओ द्वारा प्रत्याशी को निर्धारित टाइम स्लॉट आवंटित किया जाएगा, जब वह उपस्थित होकर नामांकन पत्र दाखिल कर सके। तो निर्वाचन आयोग की तरफ से ये तमाम सुविधाएं दी जा रही है और उसके साथ आयोग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। बिहार में जो चुनाव होने, ऐसे में समीक्षा बैठक भी की जा रही है। सभी पार्टियों के साथ बैक टू बैक मीटिंग भी किया गया है। उन लोगों की राय भी ली गई है, जहां एनडीए ये कहता नजर आया कि एक फेज में इलेक्शन हो, क्योंकि कोरोना का काल है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के जो उम्मीदवार है, जो विरोधी पार्टियां हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार चुनाव नहीं होना चाहिए। सरकार की पहली जिम्मेदारी कोरोना से निपटने की है, क्योंकि कोरोना काल है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग खतरे के बीच रह रहे हैं। ऐसे में चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं संक्रमण फैलेगा। तो ये दलील विपक्ष की तरफ से दी जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से जो चुनावी तैयारियां हैं वो स्पष्ट तौर पर दिख रही है। बात चाहे बीजेपी की जाए या फिर जेडीयू की तरफ से भी रैलियां की जा रही है, वर्चुअल मीटिंग्स की जा रही है। लगातार आरसीपी सिंह हो या फिर सीएम नीतीश के नेतृत्व में ये रैली की जा रही है और लोगों तक कनेक्ट होने के लिए एक मेगा प्लान भी बनाया जा चुका है। ऐसे में ये स्थिति साफ तौर पर दिख रही है कि चुनाव हो या ना हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से चुनावी तैयारियों में जुट चुकी हैं और दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी तैयारियां कर रहा है। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी कर दी गई है। इसके साथ मॉक ट्रायल भी हो रहा है। ये मॉक ट्रायल इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो तो एक बैग अचानक से कोई दिक्कत ना आए, बल्कि ये पता चल पाए कि अगर फॉर्म में गलती होती है तो क्या उसके सुधार के चांसेस होंगे, कैसे उसमें सुधार किया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन चल रहा है और ये बड़ा फैसला सामने आया है कि अब ऑनलाइन तरीके से भी लोग नॉमिनेशन भर सकते हैं। जो उम्मीदवार 243 सीट के लिए खड़े होंगे वो ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया में भाग लेंगे। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।